Setting goals was never difficult to me, but the difficult part was always achieving them. मैं हमेशा बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ स्टार्ट करती थी, एम्बिशियस गोल सेट करती थी, बड़े-बड़े प्लान्स बनाती थी और लगता था कि इस बार तो पक्का फॉलो थ्रू करूंगी। लेकिन कुछ ही दिनों में मेरा एंथुसियाज्म खत्म होने लगता था और मेरे गोल्स धीरे-धीरे पीछे छूटने लगते थे। ये साइकिल मेरे साथ कई सालों तक चलता रहा। फिर लगभग 3 साल पहले मुझे कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में पता चला जिन्होंने कंसिस्टेंसी को लेकर मेरे पर्सपेक्टिव को बिल्कुल बदल दिया। मुझे समझ आया कि सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं होता है, आपको कुछ तरीके फॉलो करने होते हैं जो आपको अपने गोल पर टिकाए रखें इवन व्हेन मोटिवेशन डिसअपीयर्स। आज ऐसी ही कुछ 6 सिंपल टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आई एम श्योर आपको कंसिस्टेंट बनाने और अपने गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। सबसे पहली टेक्निक जो मुझे काफी हेल्पफुल लगी वो है द सिंपल इफ देन रूल। पहले मैं गोल्स तो बना लेती थी लेकिन वो बहुत ही जनरल होते थे, जैसे कल से मैं मॉर्निंग में जल्दी उठूंगी या फिर कल से मैं वर्कआउट स्टार्ट करूंगी। इन सब में एक चीज मिसिंग होती थी, वो था एग्जैक्टली कब और कैसे। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कल से मैं ये स्टार्ट करूंगी, मैंने अपने आप को बोलना शुरू किया, इफ इट इज 7 AM इन द मॉर्निंग देन आई जस्ट पुट ऑन माई शूज एंड आई स्टार्ट वर्कआउट। आई स्टार्टेड बीइंग स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होने का ये फायदा है कि मुझे जब वो टाइम आता है उस टाइम पे ये नहीं सोचना पड़ता कि एग्जैक्टली करना है, कैसे करना है और क्या करना है। अभी मुझे पता है कि कल सुबह मुझे इतने बजे उठना है एंड इतने बजे एग्जैक्ट मुझे अपने शूज पहनने हैं और रनिंग के लिए जाना है या फिर वर्कआउट्स करने हैं। मैंने नोटिस किया कि जितना कम मैं खुद के साथ नेगोशिएट करती हूँ उतना ही मैं अपने गोल्स पर टिकी रहती हूँ। ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है लेकिन एक्चुअली दिस हेल्प मी टू चेंज माई लाइफ अ लॉट। द सेकेंड टेक्निक इज 5 4 3 2 1 मैथड। कुछ ऐसे भी दिन होते थे जब मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता था और मैं चीजों को डिले या पोस्टपोन करती रहती थी। जैसे मुझे पता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, लेकिन स्टिल मैं अपने आप को बोलती 5 मिनट और 10 मिनट और कल से स्टार्ट करूंगी, लंच के बाद करूंगी, एंड ऐसे ऐसे वो 5 और 10 मिनट 1 घंटे में चेंज हो जाते थे, लेकिन स्टिल मैं वो काम स्टार्ट नहीं कर पाती थी। ऐसे टाइम के लिए स्पेशली आई स्टार्टेड टेलिंग माई सेल्फ दैट आई विल बी काउंटिंग अप टू 5 एंड उसमें मुझे वो काम पक्का स्टार्ट करना ही है। उस टाइम पे मैं सब भूल जाती थी और मेरा फोकस होता था कि सिर्फ मुझे ये काम इतनी देर में स्टार्ट करना है। ये मेरे लिए काफी पावरफुल था क्योंकि एक्चुअली उस काम को कंटिन्यू करना इज वेरी इजी इन कंपैरिजन टू उसको दोबारा से स्टार्ट करना। थर्ड थिंग जो मैंने स्टार्ट करी वो थी अपनी प्रोग्रेस को विजुअली ट्रैक करना। पहले मैं कोई भी काम स्टार्ट करती थी लेकिन मुझे यही नहीं समझ आता था कि मैंने उसमें कितनी प्रोग्रेस करी है। इसके लिए मैंने एक सिंपल कैलेंडर यूज करना स्टार्ट करा, जिसपे जब मेरी हैबिट कंप्लीट हो जाती थी मैंने टिक करना स्टार्ट कर दिया एंड उसको मैं डेली टिक करती थी। जब जब मैं उस हैबिट को कंप्लीट करती थी मैं उस कैलेंडर पे टिक मार्क लगाती थी। धीरे धीरे मैंने देखा कि उस कैलेंडर पर एक चेन बननी स्टार्ट हो गई थी, कभी 5 डेज, कभी 10 डेज, कभी 15 डेज, एंड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उस चेन को ब्रेक करना। लेकिन फिर भी बीच में जब वो चेन ब्रेक हो जाती थी तो मैं नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट करती थी, क्योंकि जो मेरा गोल था वो चेन को मेंटेन करना नहीं था, वो था ब्रेक होने पर भी दोबारा अपने आप को उस काम में इंडल्ज करना। दैट वॉज रियली शोइंग अप फॉर माई सेल्फ। सो दिस वॉज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर मी बिकॉज इससे मुझे पता चला कि हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन करने का मतलब ये नहीं होता कि हमें डेली इस काम को करना है। हो सकता है कि किसी रीजन की वजह से वो काम बीच में छूट जाए, बट आफ्टर दैट वी हैव टू शो अप अगेन। Fourth thing that I learned a little later was sometimes it's better to keep your goals to yourself. मैं पहले बहुत ही एक्साइटेड हो जाती थी और एक्साइटमेंट में अपने गोल्स सबको बता देती थी, और जब मैं अपने गोल्स बताती थी तो मुझे लगता था कि मैंने उन्हें अचीव कर लिया है। लेटर ऑन मुझे समझ आया कि मैं अचीवमेंट की फीलिंग तो पहले ही ले लेती हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने गोल्स पे फोकस नहीं रह पाती। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है अपने गोल्स किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी और अपने काम पे ध्यान दूंगी इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम टू अदर्स। मुझे रियलाइज हुआ समटाइम्स इट्स मच बेटर टू कीप साइलेंस एंड लेट योर रिजल्ट्स बी। फिफ्थ टेक्निक ने मेरी गोल सेट करने की अप्रोच को बिल्कुल बदल के रख दिया।
The fifth technique is start so small that you can't say no. पहले मैं बहुत ही बड़े बड़े टारगेट सेट करती थी, जैसे मुझे 30 पेज एक दिन में पढ़ने हैं, 1 घंटा वर्कआउट करना है और मुझे हाफ एन आवर मेडिटेशन करना है। अभी मेरे लिए इतना सब कुछ एक साथ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, इसलिए मैंने डिसाइड किया दैट आई स्टार्ट स्मॉल। मैं 30 की बजाय सिर्फ 2 पेज एक दिन में पढ़ूंगी, हाफ एन आवर मेडिटेशन की बजाय मैं सिर्फ 2 मिनट का मेडिटेशन करूंगी और 1 घंटा वर्कआउट की बजाय मैं सिर्फ 10 मिनट वर्कआउट करूंगी, लेकिन मैं करूंगी जरूर। इससे मुझे ज्यादा कंसिस्टेंट रहने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली और इवन मैं जो है उन छोटी छोटी चीजों को अचीव करने में भी मुझे ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। And finally, the biggest mindset shift to me was that I stopped seeing discipline as a punishment. पहले मैं अपने आप को हर चीज में बोलती थी नो जंक फूड, नो स्लीपिंग लेट, नो अननेसेसरी स्पेंडिंग। सो उससे मुझे लगता था कि डिसिप्लिन जो है ये मेरे लिए एक पनिशमेंट है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग नो टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बोलना स्टार्ट किया कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे लिए ये फायदा है, अगर मैं फालतू के पैसे खर्च नहीं करूंगी तो ये मेरे लिए फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा है, अगर मैं जंक फूड नहीं खाती हूँ देन ऑफ कोर्स इट इज वेरी हेल्दी फॉर माई बॉडी। तो ऐसे करके जब मैंने अपने आप को रीजंस दिए कि आई एम नॉट पनिशिंग माई सेल्फ, इट इज गुड फॉर मी ओनली, आई एम गिविंग माई सेल्फ टाइम एंड ऑफ कोर्स मैं ऐसी कोई भी एक्टिविटी अवॉइड कर रही हूँ देन इट्स गुड फॉर मी इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इट लाइक अ पनिशमेंट फॉर माई सेल्फ। अगर ऐसा सोचती हूँ तो मुझे किसी भी चीज को करने में परेशानी नहीं होती है, इवन अंदर से मन करता है उसे करने का। So these were the 6 things that actually helped me staying consistent over the years. अभी भी ऐसे बहुत से दिन होते हैं जब मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ या फिर अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर पाती, अपने प्लान्स जो है वो पूरे नहीं कर पाती हूँ, बट आई जस्ट स्टार्ट एंड कम बैक अगेन। मैं उस एक दिन को बहुत हफ्तों में या फिर महीनों में चेंज नहीं होने देती। आई स्टार्ट एंड कम बैक अगेन। सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू, you don't need to change your life overnight. Start small, be consistent, and become the person you always want to be. If you like this video, then do like, share, and subscribe this channel for more such videos. Thank you.